खबर यूपी के बस्ती से है, जहां जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। एक घर के अंदर कोबरा प्रजाति की दर्जनों बच्चे मिलने से हड़कंप मच गया। सर्पमित्र ने घंटों की मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि नाग और नागिन का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। मामला वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बिलभैया गाँव का है। यहाँ एक परिवार को घर के सामान से भरे कमरे से कई दिनों से चूहों की तेज दुर्गंध और सांपों की फुफकार जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। शक होने पर सर्पमित्र अजय को बुलाया गया। जैसे ही कमरे की तलाशी शुरू हुई, वहां से एक एक करके कोबरा प्रजाति के 10 से अधिक बच्चे निकलने लगे। यह दृश्य देखकर परिवार और आसपास के लोग सहम गए। सर्पमित्र ने बेहद सावधानी के साथ सभी बच्चों का रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित डिब्बों में रखकर जंगल में छोड़ दिया, लेकिन जांच के दौरान नाग और नागिन नहीं मिले। आशंका जताई जा रही है कि दोनों अभी भी घर या उसके आसपास कहीं छिपे हो सकते हैं। इसी वजह से परिवार ने एहतियात के तौर पर घर को खाली कर दिया और गांव के लोग भी डर के साए में जी रहे हैं। सर्पमित्र का कहना है कि जहां कोबरा के बच्चे मिलते हैं, वहां आसपास बड़े सांप होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि बिना जांच के कमरे में प्रवेश न करें और किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं। फिलहाल नाग और नागिन की तलाश जारी है, जबकि पूरे गांव में इस घटना की चर्चा बनी हुई है। बहुत धन्यवाद। ये हमने रेस्क्यू किया है। बेलभरिया ग्राम सभा पड़ता है, जो कि वाल्टरगंज थाना आता है, जिला बस्ती पड़ता है। मुझे फोन गया था कि हमारे घर में बहुत सारे सांप निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो मैं वहाँ पर जब पहुंचा तो दिख रहा हूँ कि वहाँ पर दर्जनों की संख्या में मुझे सांप मिले और पूरे घर वाले भयभीत थे, काफी परेशान थे लोग। मुझे सूचना दिया तो मैं गया था पकड़ने के लिए। छोटे बच्चे थे क्या बड़े? नहीं, छोटे बच्चे ही मिले, बाकी बड़े वाले जो तो उसके जो नागिन होती है, जिसको बोलते हैं माँ नागिन, वो मुझे नहीं मिला। और हमने काफी प्रयास किया, बहुत सारा हमने वहाँ पर खुदवाया और सामान हटवाया, लेकिन वो नहीं मिली। मौके पर वो वहाँ से निकल गई थी, लेकिन उसके जो बच्चे थे दर्जनों की संख्या में, वो मुझे मिले हैं। अच्छा, तो कितने ये खतरनाक होते हैं कैसे बच्चे, जो नागिन के बच्चे हैं? जो वो नागिन के बच्चे क्या, जो छोटे छोटे बच्चे ना, इतना खतरनाक तो फिलहाल नहीं है, वो काट नहीं सकते, लेकिन कोई भी इंसान अगर अपने घर के अंदर अगर दर्जनों की संख्या में अगर सांप देख लेगा तो बताइए उसके ऊपर क्या बीतेगी। और जो वैसे जो जिस घर पे निकला हुआ था सांप, जब वहाँ पर मैं पहुंचा तो पूरे घर वाले रो रहे थे, परेशान हो गए थे पूरे, और पूरी गाँव की जो पब्लिक थी पूरी हैरान हो गई थी वहाँ पर। नहीं, ये सांप की जो प्रजाति है नागिन वाली, हाँ? ये कितनी खतरनाक होती है? ये खतरनाक होते हैं, इसी बात रही। हर सांप तो हर कोई खतरनाक ही होता है, पर उसमें जो जहरीला होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो जो बिना जहर वाला होता है वो तो खतरनाक नहीं होता है, लेकिन इंसान को क्या पता है कि ये जहर वाला है बिना जहर वाला है। दहशत तो उनके अंदर हावी रहता है हमेशा सांप को देखने के बाद। दर्जनों की संख्या में जो सांप के बच्चे निकले थे, क्या वो एक ही नागिन के थे या एक ही नागिन के बच्चे थे सब? क्योंकि अभी जुलाई का महीना चल रहा है ना, तो अभी सब अंडे फूट रहे हैं और उस अंडे से सब सांप बाहर निकल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि जिसके घर में सांप निकला था वहाँ पर एक बूढ़ी माँ थी। मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो जब मैं सांप पकड़ के निकलने लगा तो मेरा हाथ जोड़ के बोली कि भैया और भी घर में हमारे सांप तो नहीं, क्योंकि वो 2 दिन से जो बूढ़ी माँ थी खाना नहीं खाई थी, सिर्फ दहशत की वजह से। ये जान लीजिए, अगर समय पर अगर वहाँ पर आज मैं नहीं पहुँचता तो शायद उनके घर वालों के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने की पूरी चांस थी। अच्छा, तो और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जिसके घर सांप? मैं लोगों को संदेश ही देना चाहता हूँ कि सांपों को बचाइए। सांप जो होते हैं हमारे पर्यावरण मित्र होते हैं, और हम पूरे बस्ती जिले की बात कर रहा हूँ, और बस्ती ही नहीं, बस्ती, गोंडा, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अम्बेडकर नगर और ये अपना आसपास का जो जिला पड़ता है, मैं वहाँ भी रेस्क्यू करने के लिए जाता हूँ अगर मेरे पास फोन आता है। वैसे तो मैं पूरा बस्ती जिले का तो काम ही कर रहा हूँ, बेजुबानों को बचा रहा हूँ और इंसान को भी बचा रहा हूँ। अगर किसी घर में रात को अगर 10-11 बजे सांप निकल जाए तो सोच लीजिए क्या होता है, उस इंसान के ऊपर क्या बीतती है जब सांप निकल जाता है। और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उस पर अफवाहों पर ही ध्यान देना है, लेकिन जो रियल है उस पर आप फोकस करिए। सांप को बचाइए, अपने पर्यावरण मित्र को बचाइए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।